तकरीम मुइज़्ज़ाज़ मोहतशम प्यारे अजीज़ भाइयों और बुज़ुर्गों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह की तौफीक से आज हम इसाले सवाब की इस महफ़िल पाक में हाज़िर हैं। दुआ है खालिक़ कायनात बसत का हुज़ूर साहिब औलाद हम सब का हाज़िर होना, मिल बैठना अपनी पाक और बुलंद बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। अल्लाह ताला बरदर मुकर्रम भाई मोहम्मद साजिद रियाज साहिब की बुज़ुर्गों की कामिल बख्शिश और बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए। भाई इफ्तिखार साहिब की वालिदा मोहतरमा, अल्लाह ताला उनको करवट करवट सुकून और राहत नसीब फरमाए। और जितने भी अहबाब आज की इस महफ़िल पाक का हुस्न है, अल्लाह ताला सबको अपनी जनाब करम से बेहतरीन जज़ा अता फरमाए। जिनके सरों पर वालिदैन का साया सलामत है, अल्लाह ताला दराज़ी उम्र बिल खैर अता फरमाए। जिनके वालिदैन दोनों या दोनों में से कोई एक दुनिया से चले गए, अल्लाह ताला रसूल करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफ़ाअत कुबरा से सरफराज फरमाए। बरादरन सी वक़ार, इंसान अपने आमाल की बिना पे खुशबख्त भी होता है और बदबख्त भी। हदीसे सहीया में है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब बच्चा अपनी माँ के शिकम में होता है, उसके बदन में रूह डाली जाती है, कुछ चीज़ें उस वक़्त लिख दी जाती हैं। उनमें से एक चीज़ ये भी है कि जब बच्चा माँ के शिकम में होता है तो उसका खुशबख्त होना और बदबख्त होना लिख दिया जाता है। लेकिन इसको तकदीराते मुअल्लका में रखा जाता है। ये तकदीर की किस्म है जो अल्लाह ताला के इल्म में है, लेकिन बंदे के अमल पे उसको छोड़ दिया गया है कि अगर इंसान कोशिश करे तो अगर उसका मुकद्दर, उसकी तकदीर बदबख्ती वाली थी, वो उसके खिलाफ अमल करना शुरू कर दे, अपने आप को राह रास्त पे रखे, तो अल्लाह ताला उसकी शकावत को, उसकी बदबख्ती को उसकी सआदत और खुशबख्ती में तब्दील फरमा देता है। अल्लाह ताला कुरान मजीद कुरान रशीद में इरशाद फरमा रहा है, मन आमिला सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा। फरमाया कि वो आदमी जो नेक अमल करता है, वो मर्द हो या औरत, बशर्ते कि वो साहिब ईमान हो। फरमाया फला नुहयिन्नहु हयातन तय्यबा, तो हम उस बंदे को पाकीज़ा जिंदगी अता फरमा देंगे। अब जीना हर बंदा चाहता है, लेकिन अल्लाह ताला की रज़ा, अल्लाह ताला की चाहत और अल्लाह ताला की पसंद ये है कि बंदा बदबख्ती वाली ज़िंदगी न जिए। अल्लाह ताला ये चाहता है कि मेरा बंदा सआदत मंदी और खुशबख्ती वाली ज़िंदगी जिए। अब खुशबख्त कौन है? खालिक़ कायनात ने इस आया करीमा में वाज़े फरमा दिया कि जिसका अमल भी ठीक हो और उसका अकीदा भी ठीक हो। क्यों? मन आमिला सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा, यहाँ पर बात खत्म नहीं है, तो फिर आगे शर्त लगाई कि वो साहिब ईमान भी, कि अगर वो साहिब ईमान है, अमल नहीं है, तो ये भी उसके लिए कमजोरी का बाइस है। और अगर उसके पास अमल बहुत है, ईमान में कमजोरी है, तो फिर भी उसके लिए सआदत मंदी की बात नहीं है। फरमाया अल्लाह पाकीज़ा जिंदगी, तकवा तहारत वाली जिंदगी, सआदत मंदी वाली जिंदगी उस बंदे को अता करता है कि जिसको अपना अमल संवारने की भी तौफीक मुयस्सर आ जाए और अपना अकीदा सही समत पे चलाने की भी तौफीक मुयस्सर आ जाए।
और खालिक़ कायनात कितना हसीन वादा फरमा रहा है। फरमाया फ़ला नुहयियन्नहु हयातन तय्यबा, फिर हम उस बंदे को कभी शकावत वाली जिंदगी की तरफ नहीं जाने देंगे, फिर हम उसे कभी बदबख्ती की तरफ नहीं जाने देंगे। फरमाया हम उसको पाकीज़ा जिंदगी अता करेंगे और वो जिंदगी इतनी हसीन होगी कि अल्लाह ताला उस बंदे की जिंदगी को सआदतों वाली जिंदगी बना देगा। रसूल करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस हदीस पाक को इरशाद फरमाते हैं, आपने फरमाया कि जब अल्लाह ताला की रहमत के फरिश्ते दुनिया पे नाजिल होते हैं तो वो मजालिस जिक्र को तलाश करते हैं, जिस जगह पे अल्लाह का जिक्र हो रहा हो। तो कहा फरिश्ते आकर बैठ जाते हैं। जब वो फरिश्ते अल्लाह की बारगाह में वापस जाते हैं तो मालिक पूछता है मेरे बंदे क्या कर रहे थे? अर्ज करते हैं कि वो जिक्र कर रहे थे। तो खालिक़ कायनात पूछता है वो सिर्फ जिक्र ही करते थे या मुझसे कोई सवाल भी कर रहे थे? अर्ज करते हैं कि मौला वो तुझसे सवाल करते थे, तेरी बख्शिश मांगते थे। तो खालिक़ कायनात इरशाद फरमाता है कि वो मेरी बख्शिश में मांगते क्या थे? मौला वो तुझसे तेरी जन्नत का सवाल करते थे, तुझसे तेरी दोज़ख की पनाह मांगते थे। खालिक को मालिक पूछता है क्या उन्होंने जन्नत और दोज़ख देखे हैं? अर्ज करते हैं देखे तो नहीं है। फरमाया फिर उनका मेरे ऊपर एतकाद कैसे आ गया, उनका ये मेरे ऊपर यकीन कैसे आ गया? तो सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं मलाइका अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं मालिक वो तेरे बंदे हैं, तेरे दीन के जरिए से जो उनको हदायत मुयस्सर आई, उस हदायत की रोशनी में वो तुझसे तेरी जन्नत का सवाल, वो तुझसे तेरी दोज़ख की पनाह मांगते हैं। तो मालिक व खालिक इरशाद फरमाता है फरिश्तों गवाह रहना मैंने उन सब की बख्शिश फरमा दी। फ़ला नुहयियन्नहु हयातन तय्यबा, अल्लाह पाकीज़ा जिंदगी अता करता है। अब पाकीज़ा जिंदगी कैसे? वो मजलिस जिक्र में आने से पहले वो बदबख्त था, वो बाएतबारे एतकाद के कमजोर था, बाएतबारे अमल के कमजोर था और उसके गुनाह उसकी नेकियों पे गालिब थे। लेकिन कहा कि जब वो जिक्र वालों में बैठ गया, जब अल्लाह वालों की मजलिस और सोहबत में बैठ गया और जब जिक्र करने की नीयत से बैठ गया तो फरमाया अल्लाह ताला फरिश्तों को गवाह करके कहता है तुम गवाह रहना मैंने इन सब की अपने करम से बख्शिश फरमा दी। फरिश्ते सवाल करते हैं वो सारे के सारे तो तेरे जिक्र के लिए नहीं बैठे थे, कुछ लोग तो वो थे जो वैसे ही गुजर रहा था एक बंदा, उसने कहा चलो 4 लोग बैठे हैं मैं भी बैठ के सुन लेता हूं। उसका मकसद जिक्र नहीं था, उसका मकसद इबादत और रियाजत नहीं थी, उसका मकसद नेकी वाली जिंदगी गुजारना नहीं थी। वो तो गुजर रहा था, गुजरते गुजरते बैठा था। तो रसूल करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं अल्लाह करीम फरमाएगा अपने फरिश्तों से कि ये बात ना करो कि वो किस गरज से बैठा था, उसकी नीयत क्या थी, उसका मकसद क्या था, का इसको ना देखा जाए बल्कि हकीकत ये देखी जाए कि वो शख्स बैठा किन लोगों में था। का ये ना देखा जाए वो किस गरज से बैठा था, उसका मकसद क्या था, उसकी चाहत क्या थी, का वो उसका मामला उसके साथ है। लेकिन जिन लोगों के साथ बैठा था फरमाया ला यश्का बिहिम जलीसुहुम, का उन लोगों की मजलिस की सोहबत की बरकत ये है कि उनके पास बैठने वाला कभी बदबख्त नहीं होता। अगर बदबख्त हो भी तो अल्लाह उस बंदे को इस सोहबत की बरकत से खुशबख्त बना देता है। फला नुहयियन्नहु हयातन तय्यबा, अल्लाह ताला असबाब पैदा कर देता है। अगर जिंदगी में कभी नेकी का मौका मुयस्सर आए तो इसको हाथों से मत जाने दीजिए। अगर मजालिस से जिक्र में जाने का मौका मुयस्सर आए तो उसको जाय मत कीजिए। बहुत छोटी छोटी नेकियां जिनको हम बज़ाहिर नेकी भी नहीं समझते, लेकिन अगर उन नेकियों का कभी वजन देखा जाए तो रसूल कायनात अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला के यहाँ खुशबख्ती और बदबख्ती की अलामत बन जाते हैं। बुखारी और मुस्लिम की हदीस पाक है रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद शरीफ में तशरीफ लेके आए और रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मिंबर पाक था वो 3 सीढ़ियों वाला था, उसके 3 स्टेप थे। आपने उसके पहले जीने पे जब कदम रखा तो आपने कहा आमीन।
सहाबा पाक इस मंजर को देख रहे थे। हुजूर अलैहिस्सलाम ने दूसरे जीने पे कदम रखा तो फिर कहा आमीन। सहाबा पाक को और हैरानगी हुई इस बात की तरफ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब तीसरे जीने पे कदम रखा तो फिर पढ़ा आमीन। अब जब नबी पाक अलैहिस्सलाम अपने मिंबर बारक पर जलवागर हो गए तो असहाब ने सवाल किया, या नबी अल्लाह, आज से पहले हमने कभी ये मंजर नहीं देखा कि आपने मुबारक मिंबर पे कदम रखा हो और आमीन कहा हो। और आमीन तो कोई दूसरा दुआ मांगे तो उसकी मकबूलियत की सिफारिश के लिए कहा जाता है। हुजूर वो मंजर क्या था, सबब और वजह क्या थी कि आपने ये आमीन कहा? तो रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जब मैं इस मिंबर के पहले जीने पे कदम रख रहा था तो का उस वक़्त सैयदुल मलाइका जिब्रील अमीन हाजिर खिदमत होके अर्ज करते हैं, या नबी अल्लाह, बदबख्त है वो आदमी जिसको अल्लाह ताला रमजानुल मुबारक की सआदत अता करे और वो इसमें इबादत और रियाजत करवा के करके अपने रब के यहां बख्शिश ना करवा। तो मैंने कहा आमीन, और कहा जब मैंने इस दूसरे सीने पे कदम रखा तो जिब्रील अमीन ने अर्ज की, बदबख्त है वो बंदा जिसको वालिदैन दोनों या दोनों में से कोई एक मुयस्सर आ जाए। माँ की खिदमत का मौका मिल जाए या बाप की खिदमत का मौका मिल जाए, या दोनों में से किसी एक का या दोनों की खिदमत का मौका मिल जाए। फरमाया बदबख्त है वो बंदा जो इनकी खिदमत करके अपने आप को जन्नती ना बना। तो मैंने कहा आमीन। हुजूर इरशाद फरमाते हैं जब मैंने तीसरे जीने पे कदम रखा तो वो फरिश्ता अर्ज कर रहा था, बदबख्त है वो बंदा जिसके पास आपका नामे नामी, इसमें ग्रामी, आपका जिक्र हो और वो आप पर दुरूद न पड़े।